बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर आफान ने मरूफ व्लॉगर डक्की बाई को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि उन्होंने अपनी बीवी को 15 लाख का गिफ्ट क्यों दिया। आप जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। 15 लाख रुपए का बैग जो एक मारूफ यूट्यूबर ने अपनी अहलिया को दे दिया। अब आप लोग देख रहे हैं, आपकी बेगमात देख रही हैं, आपकी बेटियां देख रही हैं, आपकी बहनें देख रही हैं, वो उन सब की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। 15 लाख का बैग मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी एक मिडिल क्लास अपनी बेगम को गिफ्ट कर सकता है, अनलेस अनटिल उसको कहीं और से इस तरह की आप उसने टेक्निकल हिच में गिफ्ट किया क्योंकि उससे व्यूज आएंगे, बेगम दिखाई है, पर्स दिखाया, व्यूज आएंगे, उन व्यूज से 40 लाख रुपया यूट्यूब से आ जाएगा। लेकिन उस गरीब घर का क्या जहां शौहर पूरी रात जागता है, फ्रीलांसिंग करता है, सेहत तबाह की हुई, आंखें तबाह की हुई है, माइग्रेन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है और 20,000 रुपया भी नहीं कमा रहा। वो ओवरसीज जो सारा दिन गाड़ी चला चला पागल हुआ है, रात एक छोटे से कमरे में सोता है, घर 25-30 हजार रुपया भेजता है, 70-80 हजार टोटल कमाता है, उस बेचारे का क्या। दोस्तों, इस क्लिप में डॉक्टर आफान ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब इस तरह के महंगे तोहफे तहाइफ जो हैं वो एक दूसरे को दिए जाते हैं या पैसे की नमूद नुमाइश की जाती है तो इससे नौजवान लोगों को बड़ा मसला होता है और उनके घरों में तलाक़ें होती हैं या फिर वो जो बेरोज़गार होते हैं उनको बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ज़रा ये वाला क्लिप मुलाहिजा फरमाएं डॉक्टर आफान का, इसमें वो क्या कहते हैं, आप ज़रा इसको देखें। रात के 1 बज रहा है, मैं लाहौर से आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ। ये साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली जापान में 2 लाख रुपए का स्टेक खाया था, इन्होंने 2 लाख रुपए के बाल भी लगवा लिए। यार और और ये- पहले लगवाए हैं इसको। हाँ। 3 महीने हो गए, आई थिंक 2-3 महीने तो हो बाल भी 2 लाख के लगवाए थे, ठीक गए। है यार वो इतने ज्यादा जो लगने थे तो एक और- बाल 60-70 रुपए का होता है, तो फिर यही रेट बनता था। और अभी ये हमें 1.5 लाख रुपए का शुतुरमुर्ग खिला के सैरी कराने जा रहे हैं, लाहौर में ठीक है? 1.5 लाख का नहीं है, लाहौर और- में 30-40 हजार का मिल जाता है, वो कराची में है। और ये सब अपने जाती पैसे से कराएंगे। ये पैसा जो इन्होंने इस ऑफिस में मेहनत करके जनरेट कीजिए, आप भी मेहनत कीजिए। नाजरीन, आपने ये क्लिप देखा, ये बंदा डॉक्टर आफान का दोस्त थे। हाफिज साहब बहुत अच्छे पॉडकास्ट किया करते हैं। ये बाहर गए थे और इन्होंने मेरे ख्याल में 2 लाख का एक स्टेक जो है वो खाया था और उसको सोशल मीडिया पर डाला था। तो आवाम ने यही तनकीद की थी कि पाकिस्तान के अंदर आवाम गुर्बत से मर रही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं। वो बेरोज़गार नौजवान जब इन चीज़ों को देखते हैं सोशल मीडिया पर कि मैंने 2 लाख के बाल लगा दिए, मैंने 10 लाख की गाड़ी ले ली, मैंने 2 लाख की इतनी सी बोटी खा ली, तो इससे नौजवानों के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं और उनकी नफ्सियात जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर आफान ये कहते हैं कि उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं, आप भी कमाएं और आप खाएं, किसी के जेब से नहीं लग रहे। ये वाली मुनाफिकत जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर हर व्लॉगर करता है। डॉक्टर आफान भी इन्हीं वीडियोस से पैसे बनाकर खाता है। मैं ये नहीं कहता कि डक्की भाई जो करता है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो लोग खुद ये काम करते हैं वो डक्की भाई को ये भाषण तो न दें। डक्की भाई ने बड़े अच्छे से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है कि शुरू में वो खुद ही फरागी और शामिर जैसे लोगों के खिलाफ, फैमिली व्लॉग करने के खिलाफ वो वीडियोस बनाकर उनको निशाना बनाया करता था। आज वो खुद अपनी बीवी लोगों को दिखाकर पैसे कमाते हुए नज़र आता है। तो मजबूरी तौर पर ये जितने भी लोग आपको गाड़ियाँ, महंगे खाने, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं, ये एक्चुअली आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और इसी चीज़ पर वो लोग आपसे व्यूज़ बटोर कर मज़ीद पैसा कमाते हुए नज़र आते हैं। डॉक्टर आफान मुनाफिकत करते हुए नज़र आते हैं हर दूसरी वीडियो में। यानी आपका दोस्त अगर 2 लाख रुपए की छोटी सी बोटी खाए तो आप ये कहो कि उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं, आप भी कमाओ और आप भी करो, आपको किसने मना किया है। लेकिन वहीं पर डक्की भाई या कोई और बंदा वही हरकत करें तो आपको बुखार चढ़ जाता है। यानी आपको मुआशरे की फ़िक्र बस इतनी ही है कि अगर आपका दोस्त वो काम करे तो वो हक हलाल है, वो चलता है, लेकिन अगर कोई और करे तो आपको तकलीफ़ होती है। बनता यह है कि आप हर बंदे को इस चीज़ के खिलाफ निशाना बनाएं और उसे समझाएं कि आपकी जो छिछोरी हरकतें हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नौजवान नस्ल को शदीद जहनी टार्चर में मुब्तला कर देती हैं। जब एक बच्चा देखता है कि यार इस बंदे ने 2 लाख के बाल लगा दिए, मेरे तो इतनी इस्तिताअत नहीं कि मैं घर में जाके 2 लुक़मे नवाले दे दूँ। अब वो गरीब बंदा देखता है कि मैं घर में आटा नहीं पहुँचा पा रहा और ये बंदा जो है बाहर मुल्क जाके 2-2 लाख रुपए की एक स्टेक खा रहा है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो मयार जो है वो सबके लिए एक रखें। मुझे ना डक्की से हमदर्दी है और न से किसी शख्स से भी कोई हमदर्दी नहीं कि जो पैसे बटोरने के लिए दूसरों की जहनीत के साथ खेलते हुए नज़र आता है। तो डॉक्टर आफान में और डक्की भाई में सिर्फ थोड़ा सा इतना फ़र्क है कि डक्की बेवकूफ़ है, कम पढ़ा लिखा है, और डॉक्टर आफान ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ये अच्छे तरीके से आपको कांटा फेंक कर आपको फांस लेता है, जबकि डक्की जो है वो कम तालीम याफ्ता होने की वजह से ऊँची और छिछोरी हरकतें करते हुए आपको नज़र आता है। फ़र्क दोनों में कुछ नहीं, दोनों ही व्यूज़ के चक्कर में
آپ سے چیزیں بٹورتے ہوئے نظر آتے ہیں۔